लोकसभा के रण में चौथे चरण के लिए आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चौथे दौर में 5 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री समेत 1717 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो चौथे चरण में यहां 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीटें शामिल हैं। इन 8 सीटों पर 74 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। तो हमारे साथ अब तक का अपडेट देने के लिए भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, यहाँ पर अगर हम जानना चाहें तो 8 सीटों पर मध्य प्रदेश में लोकसभा का जो रण है वो देखा जा रहा है। आखिरी ये मध्य प्रदेश का चरण है और यहाँ पर 8 सीटों पर अभी 3 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत भी आ गए हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है जो आप हमारे दर्शकों से साझा करेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 4 बजे तक के भी ओवरऑल 8 सीटों का जो एवरेज परसेंट है, वोटिंग परसेंट, वो बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। ये बमुश्किल 64 पे पहुंच रहा है, 63.96 है ये। यानी कि 4 बजे तक के जो वोटिंग है वो ट्रेंड ये साफ तौर पे बता रहा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर कितने ही बड़े दावे किए हो राजनीतिक पार्टियों ने, लेकिन वो मतदाताओं को घर से निकालने में उतनी सक्षम नजर नहीं आई है। ये पोलिंग बूथ है मध्य प्रदेश की देवास लोकसभा के सीहोर जिले का आष्टा एकमात्र विधानसभा सीट है, देवास लोकसभा क्षेत्र में आती है ये। और यहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इक्का दुक्का मतदाता अब वो पहुंच रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि इसी तरह का ट्रेंड ये फाइनल आवर्स में रहता है, अंतिम घंटों में रहता है, तो ऑन एन एवरेज जो है वोटिंग परसेंट 65-66 से ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। और अगर इस तरह से अगर हम ये भी मान से लोग निकलते हैं तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 67 से 68% तक के ये हो सकता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनरली ये माना जाता है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ वोटिंग परसेंट अच्छा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होता है। हालांकि इस अगर हम बात करें फेज में तो बहुत ज्यादा मुकाबला, बहुत सारी सीटों पे बहुत कड़ा मुकाबला नहीं है, इक्का दुक्का सीटें। अगर हम खासतौर पे रतलाम की सीट को छोड़ दें तो कई सीटों पर उस तरह की स्थिति नहीं है कि भाजपा को ज्यादा परेशानी हो। लेकिन भाजपा का जो 51% वोट शेयर का दावा है या फिर बड़े अंतरों से जीत का दावा है, वैसा नहीं दिखता। जीत सकती है पर जीत के अंतर की बात होती है और कुछ जगह मुश्किलें भी हो सकती है। जैसे कांतिलाल भूरिया रतलाम में बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं और जिस तरह का वोटिंग परसेंट डिक्रीज हुआ है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां पर कांग्रेस का उत्साह बढ़ा सकता है या भूरिया का उत्साह बढ़ा सकता है। हालांकि बाकी सीटों पे जो देख रहे हैं बहुत सामान्य सा चुनाव नजर आ रहा है। थोड़ा सा धार में भी जो है बीजेपी के पास एज जरूर है, लेकिन इस वोटिंग परसेंट के कम होने ने वहां पर भी परेशानियां बढ़ाई है। तो अगर हम देखें तो ठीक ठाक वोटिंग परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल देवास बेहतर उस स्थिति में नजर आता है। और आश्चर्य की बात यह कि जहां पे बताया जाता है कि टक्कर का मुकाबला है वहां वोटिंग परसेंट ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन देवास इससे हटके है और देवास में बेहतर वोटिंग परसेंट भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी अच्छी बेहतर स्थिति में लाने की बात करता है। एक सामान्य तौर पर अगर हम बात करें, जो परिणाम होंगे वो एक अलग बात है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वैसे 65-66 या हम ये मान के चलते हैं कि 65 से 67% के बीच में एवरेज वोटिंग आएगी 6 बजे तक के बाद। हालांकि जो फाइनल कैलकुलेशन होता है वो और इंक्रीज होकर 1-2% बढ़ जाता है जो अगले दिन आता है। पर एक जो राउंड फिगर आता है वो शाम के 6 बजे तक के 67 के आसपास रहने की संभावना बन रही है, इससे ज्यादा की नहीं। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप। हमारे साथ धार से इस वक्त लोकेश चौहान जुड़ रहे हैं। लोकेश, अगर धार की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5:11 हो चुके हैं और थोड़ा ही वक्त और बचा हुआ है और जिस तरीके से 8 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव है, मतदान हो रहे हैं, आखिरी चरण है, क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं? है, लेकिन जैसे कि हमारे स्टेट ब्यूरो अनुराग ने कहा है कि मतदान का कम प्रतिशत होना कहीं कहीं भाजपा के लिए घातक है, तो वो स्थिति अभी वर्तमान में धार जिले में देखने को बन रही है। धार में अभी 1 बजे तक के जो हमारे पास आंकड़े थे वो 62% लगभग के थे, यानी कि अभी 5 बजे का जो लेटेस्ट आंकड़ा आएगा वो कितना आता है, बढ़ के 65 होगा, 66 होगा। लेकिन यह भी अगर माने न माने तो भाजपा को इससे ज्यादा बढ़त नहीं मिलती है।
यानी कि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो करीबन 70 से ऊपर का परसेंटेज भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होता है। अभी वर्तमान हालत में 1 बजे तक का हमारे पास रुझान आया था जो 60 से 62% का था। अभी 5 बजे तक का लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास आने वाला है जो अभी थोड़ी देर में हम आपको चल दिखाएंगे। बात करें मतदाताओं की तो मतदाताओं ने सुबह से ही निकलना प्रारंभ किया था। सुबह बारिश का मौसम था, ठंडक थी, इस कारण भी लोग ज्यादा निकले थे, लेकिन दोपहर में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं इस वक्त जहां पर हूं ये मनावर विधानसभा का मतदान केंद्र है और आप देख सकते हैं कि 5:15 बजे के लगभग यहाँ पर स्थितियां लगभग शून्य स्थिति हो गई है, यानी कि कोई मतदाता आपको इस स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहा है। यानी कि अभी हालत ऐसे है कि जी जी लोकेश, अगर हम प्रतिशत की बात करें, अगर पिछले लोकसभा चुनाव के प्रतिशत की बात की जाए तो अभी का प्रतिशत क्या कुछ नजर आ सकता है? अभी तक का प्रतिशत क्या कुछ 3 बजे तक का, 4 बजे तक का निकल कर आया है और क्या उम्मीद लगती है कि 6 बजे तक यहाँ का माहौल कैसा रहेगा? जी हम प्रतिशत की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तक यहाँ पर जैसे अनुराग ने भी बताया कि करीबन 67-68% का जो आंकड़ा है वो छू सकता है, धार में छू सकता है, क्योंकि धार जो है कई क्षेत्र ऐसे आते हैं जहाँ परसेंटेज अच्छा होता है और जो भाजपा को बेनिफिट देता है, उन बेनिफिट देने वाले क्षेत्रों में। जी लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।